रामगढ़ छावनी क्षेत्र में अभी एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और एक आंदोलन के दबाव में पुराने कहें तो जिन्न को जगा दिया गया है और 248 के तहत कार्रवाई करने का छावनी के मुख्य अधिशासी अधिकारी के द्वारा सख्त आदेश जारी कर दिया गया और लगभग सैकड़ों लोगों को नोटिस भी चिपका दी गई है, जिसके तहत बेसमेंट में जो लोग भी दुकान चला रहे हैं, व्यवसायीकरण कर रहे हैं, उनको 15 दिनों के अंदर बंद करना है। और जो भी G+1, आपको बता दें, हमने कई बार खबर में बताया कि ये जो 248 है वो 1924 का कानून है कैंटोनमेंट बोर्ड का, अंग्रेजों के समय का। उसके तहत आप G+1 के ऊपर मकान नहीं बना सकते हैं, कोई भी डाइवर्सन आप नहीं कर सकते हैं, गेट तक नहीं बना सकते हैं, कई बार हम आपको बता चुके हैं। और इस मुद्दे को जगाने वाला एक व्यक्ति जो सब्जी मंडी के आड़ में आंदोलन किया, वो भी सब्जी मंडी के पूरे लोग यहां पर एक तरफ बैठे हुए हैं, फुटबॉल मैदान में शेड का बना हुआ है। हम पूरी खबरों को आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ मुख्य अधिशासी अधिकारी महोदय हैं जो आंदोलन के दबाव में लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। सर बताएं, इस तरह का जो एक्शन आपके द्वारा जो लिया गया है, इसमें क्या नहीं लगता है कि आम आवाम और खास परेशान हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये आंदोलन के दबाव में डिसीजन नहीं लिया गया है, बहुत सोच समझ के लोगों को जागरूक करने के लिए डिसीजन लिया गया है। लोग जागरूक होंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, इसका उनके राजनीतिक जो प्रतिनिधि है उनके ऊपर असर होगा और वो लोग अपनी बात सामने लेके जाएंगे बिल्डिंग बाय लॉ चेंज करने के लिए। वो इसके लिए डिसीजन है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक आदमी के दबाव में आके डिसीजन ले रहे हैं। हाँ, ये एक ज़रिया बन सकता है, लेकिन इसके खिलाफ, इसके पीछे जो इंटेंशन है वो बहुत ही साफ है। और हम लोग चाहते हैं कि, क्योंकि छावनी परिषद तो G+4 का सोच रहा है, अभी G+2 का ऑलरेडी पास करके भेजा है, लेकिन G+4 का भी पास करके वो सामने भेजेगा। और गवर्नमेंट भी लगता है कि उसमें पॉजिटिव है, वो बहुत ही हो सकता है कि वो जल्दी ही उसमें आपको संशोधित बिल मिल जाएगा। सर, आप एक यूथ हैं और जहाँ तक विकास की बात करते हैं तो विकास की बात जैसे ही आती है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, ताइपे का, बड़ी बड़ी इमारतों का नाम गिना जाता है। और बगल में यहाँ पर नगर परिषद का आप देख सकते हैं कि वहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है और यही बगल में यहाँ पर हमारा छावनी परिषद, जनता इसको जो है कोढ़ के रूप में देख रही है। सर हाँ, विकास तो होना चाहिए, क्योंकि विकास सबसे पहला मापदंड है जहाँ से लोगों का डिग्निटी, उनका इज्जत, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। तो छावनी परिषद कभी भी किसी के विकास के खिलाफ नहीं है। आप अभी देखेंगे तो 248 का जो बोर्ड में पारित हुआ है वो डिमोलिशन के लिए नहीं पारित हुआ है, वो कार्रवाई करने के लिए पारित हुआ है। अभी फिलहाल डिमोलिशन का निर्णय नहीं लिया गया है। तो क्या करेंगे सर इसमें? अभी हम लोग प्रोसीजरली जाएंगे, हम लोग, उन्होंने नोटिस भेजा, फिर हियरिंग करेंगे, फिर बाद में की कार्रवाई देखी जाएगी। और साथ साथ छावनी परिषद ने G+4 बिल्डिंग बायलॉज के लिए भेजेंगे, बोर्ड में पारित करके हम लोग ऊपर के स्तर पे भेज देंगे। और हम लोग ये भी रिकमेंड कर देंगे कि जो ऑलरेडी मकान बने हैं इनको कंपाउंड करके या फिर किसी अन्य प्रक्रिया से उसको भी रेगुलराइज करें। सर, लोग को जैसा परेशानी हो रहा है उन लोगों का ये, आप जैसा कि आप कहें कि विकास होना चाहिए, बड़ी इमारतें बननी चाहिए, बगल में नगर परिषद है, तो सर छावनी परिषद का पहल, क्योंकि मास से कानून होता है सर, जैसी जरूरतें होंगी जनता की वैसे से कानून बनता है, आप ये मानते हैं? तो सर क्या लगता है आपको कि यहाँ पर ये जो कानून व्यवस्था जो बनी हुई है G+1 का, ये विकास में बाधक तो है सर? देखिए, किसी भी कानून को समय के साथ तो चेंज होना चाहिए, लेकिन कानून को डिसाइड करना ऊपर वाले का, मतलब 100 साल से ज़्यादा हो गया। 100 साल से नहीं, 1941 का बिल्डिंग बायलॉ पास है। अभी ये सही बात है कि यहाँ पे जो चेंजेस है, G+1 आप कहीं पे भी जाके देखिए, G+1 इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है। लोगों का ज़मीन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो नेचुरली जो ग्रोथ है वो वर्टिकली होगी, अभी हॉरिजॉन्टली नहीं होगी। चूँकि छावनी था और इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। लेकिन इस केस का एक टिपिकल पॉइंट ये है कि छावनी एक डिफरेंट साइड में है और अपना सिविल पॉपुलेशन एक अलग साइड में है, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग तो बार बार प्रयत्नशील है ही है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं प्रयत्नशील है और सामने हो सकता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी पॉजिटिव देखें। संसद में भी, विधानसभा में भी, हर जगह आवाज़ गूंज रही है सर। हाँ। इस मुद्दे को लेकर कि ये जो है इस नियम को हटाया जाए और लोगों को बड़ी इमारतें बनाने की इजाज़त दी जाए।
आपके द्वारा सर क्या कुछ इस पर पहल की जा रही है सर? हम लोग बिल्डिंग बायलॉज चेंज करने के लिए पहल कर रहे हैं। अभी तक का जो संशोधित भी गया है वो G+2 गया है, लेकिन हम लोग भेज रहे हैं G+4 के लिए। तो छावनी परिषद के अंतर्गत जो काम था, जितना छावनी परिषद कर सकता है लोगों के लिए, वो तो सामने करके भेज ही रहा है। कितने लोगों को नोटिस हुआ है सर अभी? 300 के आसपास, 300 के ऊपर। पूरे रामगढ़ की आबादी, या तो सर हमको लगता है हर मकान G+1 को कानून को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है सर, तो सबको नोटिस करेंगे? अभी देखा जाएगा, क्योंकि जैसे आप लोग, क्योंकि मुझे अभी लोगों का भी मिल रहा है मन, उनका भी पता चलने लगा है कि लोग भी इसको खास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये बार बार आंदोलन आ रहा था इनका, शंकर चौधरी का, और इनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं बोली गई। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद सभी लोग यही चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके खिलाफ बिल्कुल पूरा सारा लोग, जैसे आज मिल रहा है मुझे, तो आज जो जैसे मिल रहा है कि लोग नहीं चाहते हैं कि शहर में इमारतें गिरे और उनके विकास में कुछ बाधा ना हो, तो छावनी भी इसी के साथ में है। मतलब आप पब्लिक का समर्थन चाहते हैं? पब्लिक का समर्थन बिल्कुल होना चाहिए हर एक चीज़ में। छावनी को कोई भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे पब्लिक का भी तो, मतलब हम लोग अगर कोई स्टेप लेते हैं तो उसको लेजिटिमेसी चाहिए नहीं। बिल्कुल। आपने सुना छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी को, बहुत लंबी बात हुई, उसमें अंतिम में एक बात छन कर आता है ना, कि जो आपकी जो आवाज जो दबी हुई है, और कोई जो आंदोलनकारी नेता बनकर शहर में आंदोलन के आड़ में जो इस तरह के कानून को पारित करवाने की बात करवा दे रहा है, छावनी परिषद के ऊपर में आलछन लगा देता है, तो वैसे में क्या होगा? रामगढ़ की जनता को, आम आवाम और खास को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी ऐसे लोगों के खिलाफ। नहीं तो अभी तो नोटिस आया है, कहीं और सख्ती हुई और कोर्ट का आदेश आया तो बिल्डिंगें भी टूटेगी। आप अपनी आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद। सुनील बाबू को किसी ने कभी हाँ बोलते नहीं सुना। मुंह छोटी कर दूं? नहीं 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 ना, नहीं 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 ना 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 ना, ओ नहीं माता जी नहीं, बाबूजी मेरी साइकिल नहीं। फिर एक दिन आई आशा दीदी, लिए हाथी पांव की दवा। हाँ जरूर, अभी इसी वक्त। अरे हाथी पांव की दवा लाई है? हाँ तो बोलूंगा ही। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की सुनिए और इनके सामने ही परिवार के सब लोग खाइए हाथी पांव की दवा। इसे साल में बस एक ही बार तो खाना है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। तो क्या समझे, दवा को बोलो हाँ और हाथी पांव को ना। भाई आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? भाई बेटी की शादी है, अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना है, वो भी कम बजट में, कहाँ मिलेगा? तो भाई गणपति मैरिज गार्डन है, वहाँ बैंक्वेट हॉल, लॉन, लाइट वर्क, टेंट वर्क और रूम्स, सारा कुछ 98,000 के पैकेज में मिलेगा। ये तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में बुक हो रहा है। आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो मुझे। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं